Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था. लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारा सेट का किसने दिया, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट से रिलेटेड कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट से कुछ बेसिक डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेट के बारे में. तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन. सेट इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई आपको डाउट नहीं होगा कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है या नहीं है. हम एक प्रॉपर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो उस एलिमेंट के लिए, और हर एक एलिमेंट जो सेट से बिलोंग करेगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा. इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए डजंट बिलोंग्स टू ए. हमने बोला कि अगर ए कोई एलिमेंट है सेट कैपिटल ए का, तो अगर वो उसके अंदर एलिमेंट बिलोंग करता है तो हम उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए. ये जो सिंबल है ये इसका नाम है एप्सिलॉन. क्या है सिंबल है? ये एप्सिलॉन. और ये किसके बारे में बताता है? बिलोंग्स टू, कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर आता है, बिलोंग करता है उससे. और अगर जो एलिमेंट ए है अगर वो ए से बिलोंग नहीं करता तो हम उसको इस तरीके से क्रॉस कर देंगे. इसका मतलब होगा डजंट बिलोंग्स टू ए, कि जो हमारा एलिमेंट है वो ए से बिलोंग नहीं करता, मतलब ए के अंदर कंटेन नहीं है. ठीक है, तो ये थी सेट के बारे में, और कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है इसके बारे में. अब बात आती है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि जो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक सेट का वो कैसे होगा हमारा. तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. पहली होती है हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरी होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जब हम सिर्फ एलिमेंट्स को लिख देते हैं. हमारे सेट के एलिमेंट्स है वो हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ करली ब्रैकेट्स. एलिमेंट्स हमेशा किस में लिखे जाएंगे? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे. अगर हमने सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका सेट ऑफ वोवल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ई आई ओ यू. तो ये अगर हमने डायरेक्ट सेट के एलिमेंट लिख दिए तो हमारा है रोस्टर फॉर्म. दूसरी फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा हमारा कि हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लिखेंगे और उसको एस्टेब्लिश करेंगे. डायरेक्ट ऐसे एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे उसमें. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सेट वी ले लिया. वी क्या है? एक्स. कोलोन हमारा रिप्रेजेंट करता है सच दैट को. एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. की एक्स क्या होगा? हमारा वोवल होगा इंग्लिश अल्फाबेट में. तो वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? यही वोवल्स होते हैं ना हमारे, ए ई आई ओ यू. यहाँ तो हमने वो डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दिए थे, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखी? वो प्रॉपर्टी लिखी. जब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, कि हम हमारे सेट को फॉर्म कर रहे हैं. और ये जो कोलोन है ये रिप्रेजेंट करता है सच दैट को. इट विल बी रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स, कि जो ये करली ब्रैकेट्स हैं ये यूज की जाती हैं सेट ऑफ ऑल के लिए. कोलोन हमारा यूज होता है सच दैट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कोलोन सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. तो ब्रैकेट का मतलब है करली ब्रैकेट का कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. और कोलोन रिप्रेजेंट करेगा सच दैट को. तो ये थी हमारी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट के बारे में. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को. क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. कि जो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स आपके गिवन होंगे, उन पार्ट्स में आपको ये बताना है कि जो एलिमेंट है वो सेट है या नहीं है. और अगर सेट है तो उसके लिए आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों है. अगर नहीं है तो भी आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है. जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. किसकी कलेक्शन की बात की गई है? एक ईयर में जो हमारे मंथ्स होते हैं, जिन भी मंथ्स का नाम लेटर जे से स्टार्ट होता है. अब लेटर जे से स्टार्ट होने वाले हमें पता है कि जो मंथ है वो दो ही हैं, जून और जुलाई. इसका और हमने वो सेट मान लिया ए है. हमने सेट ए ले लिया जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. तो उसमें दो ही एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जून और जुलाई. क्या ये जून और जुलाई मेरे लिए अलग और आपके लिए कुछ अलग होगा? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं. इस क्वेश्चन का आंसर सबके लिए क्या होगा? सेम होगा. ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए ईयर के मंथ अलग है और आपके लिए ईयर के मंथ अलग है. नहीं,
तो इसके लिए जो एलिमेंट्स हैं वो सबके लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। दूसरा इसके थर्ड पार्ट की बात करें, क्या क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात की गई है। अब एक बात बताइए, मेरे लिए जो बेस्ट क्रिकेटमैन होगा उसके लिए मैं शायद कुछ अलग प्रॉपर्टी सोचती होंगी, आप कुछ अलग सोचते होगा, किसी को कोई चीज़ पसंद होगी, किसी को बॉलिंग पसंद होगी, किसी को बैटिंग पसंद होगी। तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सबका आंसर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी का फेवरेट सचिन तेंदुलकर हो, किसी का सहवाग हो, किसी का ब्रेटली हो, अलग अलग चॉइसेस हैं सबके लिए। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए सेट बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सिलेक्शन, कि जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलर के लिए क्या होगा, सिलेक्शन के लिए अलग अलग होगा। किसी को कोई चीज़ पसंद होगी, किसी को कोई पसंद होगी। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो सबके लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसीलिए ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हो, द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में सब अलग अलग नदियों की बात हो जाएगी। हम कुछ स्पेसिफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, बाकी पार्ट इसी तरीके से होंगे, वो आप सब ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो वो कमेंट में पूछिएगा, इनमें भी अगर कोई डाउट रह जाए तो भी कमेंट में पूछिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर। इंसर्ट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू इन ब्लैंक, ब्लैंक में हमें इंसर्ट करना है। ये क्वेश्चन सेकंड है। इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि ये जो एप्सिलॉन है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि जो भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, यही चीज़ हम पढ़ते हैं। तो जैसे पहला पार्ट है इसका, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 हमारा ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता। हम देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर 5 गिवन है, इसका मतलब 5 बिलोंग करेगा ए से। दूसरा दे रखा है सेकंड पार्ट में 8, अब 8 तो हमें इसमें कहीं भी दिखाई दे रहा है क्योंकि एलिमेंट कहाँ से है, 1 to 6 तक है, और एलिमेंट कौन सा दे रखा है, 8। तो 8 इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, डजंट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट रह जाए तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।